मित्रों नमस्कार। आज का वीडियो विशेष परिस्थितिवश बनाना जरूरी हो गया है। कारण यह है कि एक तरफ बंगाल के चुनाव को और दूसरी तरफ 2027 के यूपी चुनाव को ध्यान में रखकर सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी पार्टियों के तरफ से पूरी तरह भ्रम फैलाकर नैरेटिव गढ़ने की तैयारी बड़े स्केल पर की जा रही है। इस खेल में कुछ मीडिया पत्रकार, कुछ संत और कुछ यूट्यूबर तथा कुछ ज्योतिषी भी इस खेल में हिस्सा बन रहे हैं। बड़ी मात्रा में पैसे खर्च कर, स्वार्थ जगाकर इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंदुत्व को तोड़ने की तथा अगरों, पिछड़ों और SC ST को आपस में लड़ाया जा रहा है। 2024 में लोकसभा के चुनाव के समय भी यही किया गया था। जनता को भ्रमित करके फायदा उठाने का प्रयास जोरों पर है। कारण मुस्लिम वोटों के एक तरफा होने के कारण क्षेत्रीय पार्टियों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इसलिए अब एक ही सामने इनके समाधान नजर आता है कि हिंदुओं को तोड़ो, अगरों पिछड़ों को तोड़ो, सबको आपस में लड़ा दो और उससे फायदा उठा लो। अभी कुछ दिनों से मैंने इस तरह के कुकृत्य को बहुत देख रहा हूँ। इसलिए ग्रहों की स्थिति को देखने और समझने का प्रयास किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह वीडियो किसी दल के समर्थन या विरोध में नहीं है। यह वीडियो उस अदृश्य षड्यंत्र को समझाने के लिए है जो हर बड़े चुनाव से पहले रचा जाता है। आज राजनीति केवल मंचों से नहीं लड़ी जाती। आज राजनीति लड़ी जाती है कैमरे से, माइक्रोफोन से, प्रवचन से और यूट्यूब की स्क्रीन से। और जब ये चारों एक ही भाषा बोलने लगे तो समझ लीजिए यह स्वाभाविक नहीं, प्रायोजित होता है। मीडिया, कुछ मीडिया के पत्रकार, कुछ संत, कुछ यूट्यूबर अचानक सक्रिय हो गए हैं। क्यों? जरा ध्यान दीजिए। वही विषय, वही शब्द और वही भावनाएं, वही गुस्सा हर जगह दोहराया जा रहा है। ज्योतिष कहता है जब राहु संचार माध्यमों पर हावी होता है तब सत्य नहीं, संवेदना बेची जाती है। मीडिया वाले बहस नहीं कराते, भावना भड़काते हैं। कुछ संत धर्म नहीं, पहचान का भय परोसने लगते हैं। और यूट्यूबर, वे विचार नहीं देते, वे क्रोध की खुराक देते हैं। और कुछ ज्योतिषी भविष्य का दर्शन कराने का नैरेटिव गढ़ करके बताने का प्रयास करते हैं। समाज को ऊपर नीचे में क्यों बांटा जाता है? हर बार वही पुराना तरीका। एक वर्ग से कहा जाता है तुम्हारे अधिकार छीन लिए गए। दूसरे वर्ग से कहा जाता है तुम्हें अनुचित लाभ मिला है। ग्रहों का नियम कहता है जब सत्ता सीधे नहीं मिलती तब समाज के वर्गों को लड़ाया जाता है। यह राजनीति नहीं, मानसिक युद्ध है। यह युद्ध वोटों से पहले विश्वास को तोड़ता है। इतिहास गवाह है, जब समाज को क्रोध में धकेला जाता है तो तर्क समाप्त हो जाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से राहु अफवाह फैलाने में तेजी दिखाते हैं, केतु पहचान का भ्रम फैलाते हैं, शनि कठोर परीक्षा लेते हैं। और जब ये तीनों सक्रिय हो जाते हैं तब समाज प्रतिक्रिया करता है, निर्णय नहीं। नेतृत्व को आपस में टकराने का भ्रम फैलाया जा रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है, जब किसी व्यवस्था में एक नहीं 3 मजबूत स्तंभ होते हैं तब भ्रम फैलाया जाता है कि वे एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। ज्योतिष साफ कहता है सूर्य दिशा देता है, शनि व्यवस्था देता है, मंगल क्रियान्वयन देता है। और जब ये तीनों संतुलन में हो तो शासन मजबूत होता है। इसीलिए बार बार यह भ्रम फैलाया जाता है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ
अलग अलग दिशा में है। यहाँ तक भ्रम फैलाया जा रहा है कि अमित शाह योगी आदित्यनाथ को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते, जो कि टोटली सिर्फ भ्रम है। भ्रम को फैला के नैरेटिव काटा जा रहा है और समाज को आपस में लड़ाया जा रहा है, जब वास्तविकता यह है 3 ग्रह 3 भूमिकाएं, लेकिन दिशा, रणनीति और अनुशासन तीनों एक तरफ है। संत समाज को क्यों आगे किया जाता है? क्योंकि जनता नेता पर नहीं, धर्म गुरु पर जल्दी विश्वास करती है। लेकिन याद रखिए, जब धर्म राजनीति का औजार बन जाए तब धर्म नहीं, राहु बोलता है। सच्चा संत समाज को जोड़ता है, डर नहीं बेचता। अब व्यक्ति इस जाल से कैसे बचे जो आपको हर समय क्रोधित रखे? सावधान हो जाइए। जो आपको अपने ही समाज से नफरत सिखाए, सावधान हो जाइए। जो समाधान न दे, केवल दोष दिखाए, तो सावधान हो जाइए। ज्योतिष में कहा गया है, जहां क्रोध है वहां विवेक नहीं रहता। ग्रहों का संकेत 2026 में इस प्रकार है कि भ्रम की राजनीति बहुत तेज होगी, आवाजें और ऊंची होगी, वीडियो और जहरीले होंगे। लेकिन शनि का नियम अटल है, जो समाज को तोड़ता है वह अंततः स्वयं अलग थलग पड़ जाता है। मित्रों, यह चुनाव सत्ता का नहीं, समाज की समझ का है। यदि आप समझ गए तो कोई मीडिया, कोई संत, कोई यूट्यूबर आपको नहीं लड़वा सकता। ग्रह बता रहे हैं नेतृत्व मजबूत है, कमजोर है तो केवल हमारा धैर्य और विवेक। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। समय समय पर इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा। भ्रम और अफवाहों से सभी सनातनी, सभी हिंदू सचेत रहें, सतर्क रहें। आगे शिव शक्ति की जैसी इच्छा। जय शिव शक्ति, जय भारत, जय सनातन।